ये कहानी है सुरेश की। सुरेश शाम को दिन भर सोने के बाद गांव में टहलने निकलता है। सुरेश घूमते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। वो देखता है वहां कुछ लोग ताश खेल रहे थे। सुरेश उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है, अरे मेरे भाइयों, मुझे भी खिला लो अपने साथ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ताश खेल रहे लोगों में से एक आदमी कहता है, हाँ आओ भाई, जरूर खेलो। सुरेश उनके पास जाता है और उनके साथ ताश खेलने लग जाता है। सुरेश कुछ ही देर उनके साथ ताश खेलता है और सुरेश के पास जीतने भी थोड़े से रुपये थे। वो सब हार जाता है। इसके बाद सुरेश निराश होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सुरेश अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद सुरेश की माँ उससे कहती है, क्यों रे सुरेश, आज भी ताश में सारे पैसे हार कर आ गया होगा। तेरे पिताजी की तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर पाते। अब लोगों के घरों में थोड़ा झाड़ू बर्तन करके मुझे कुछ रुपये मिल जाते हैं और तू उनसे भी कुछ लेकर जुए में दे देता है। तुझे रहम नहीं आता थोड़ा अपनी माँ के ऊपर। सुरेश ये सब बातें सुनकर बिना कुछ बोले सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगता है। फिर उसकी माँ कहती है, अरे खाना तो खा ले पहले, फिर सो जाना। सुरेश कहता है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। फिर सुरेश अपने कमरे में चल जाता है और अपनी चारपाई पर लेट जाता है। चारपाई पर लेटने के बाद उसके साथ जो 5 साल पहले हुआ था उसको फिर याद आता है। सुरेश, सुनो, तुम एक गरीब लड़के हो। मैं अपना पूरा जीवन तुम जैसे गरीब के साथ नहीं जी सकती। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक अच्छी नौकरी वाला लड़के का रिश्ता देखा है। सुरेश, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी उसी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश निधि से बहुत प्यार करता था। इसके बावजूद निधि सुरेश को छोड़कर दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। तब से ही सुरेश ना कुछ काम करता है और बस जुआ खेलता है और नशा करता है। अगली सुबह सुरेश उठता है, उसकी माँ उसे नाश्ता देती है। सुरेश सुकून से नाश्ता करता है। इसके बाद सुरेश नदी की तरफ निकल जाता है। सुरेश चल ही रहा था कि चलते चलते सुरेश को ख्याल आता है कि ये जुआ और नशा करके तो सिर्फ मेरा ही नुकसान है और मेरी वजह से मेरी माँ भी परेशान है। फिर सुरेश खुद से ही कहता है कि आज के बाद मैं कोई भी जुआ नहीं खेलूंगा और ना ही कोई नशा करूंगा। कल से ही मैं कोई काम की तलाश करूंगा। इतना कहकर सुरेश अपने घर की तरफ लौट जाता है। अगले दिन सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, आपके पास कुछ पैसे हैं, मुझे एक काम की शुरुआत करनी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी माँ। सुरेश की माँ ये सुनकर कहती है, बेटा, तुम कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास बहुत कम ही पैसे हैं बचत के, मैं वही तुमको दे सकती हूँ। फिर सुरेश कहता है, हाँ माँ, आप मुझे वही दे दीजिए। इसके बाद सुरेश की माँ अपने कमरे में जाती है और कुछ पैसे लाकर सुरेश को दे देती है। सुरेश उन पैसों को ले लेता है और पैसों को लेकर बाजार की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद सुरेश बाजार पहुंच जाता है। सुरेश उन पैसों से बाजार से कुछ अनाज खरीदता है और उस अनाज को लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन सुरेश उस अनाज से भोजन बनाकर एक छोटी सी दुकान में भोजन का काम शुरू कर देता है। सुरेश काफी कम दाम में स्वादिष्ट भोजन देता था, इसलिए सुरेश के पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। जो भी आदमी उसकी दुकान पर जाता उसकी भोजन की तारीफ ही करता था। ग्राहक कहते थे, अरे सुरेश भाई, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हो। कुछ दिन बाद सुरेश बाजार से कुछ सामान खरीदकर घर की तरफ जाता है।
कुछ देर चलने के बाद सुरेश घर पहुंच जाता है और अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, मेरी प्यारी माँ, मैं आपके लिए कुछ उपहार लाया हूँ। कुछ थोड़े से मेरी मेहनत के पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। सुरेश की माँ उपहार खोल के देखती है तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी थी। माँ बहुत खुश होती है। फिर सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने अब तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, अब आप कहीं बाहर काम करने नहीं जाओगी। फिर सुरेश की माँ आंखों में आंसू लेकर कहती है, मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो।